हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में साइंस चैप्टर 7 जिसका टाइटल है मोशन, उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, मेरी वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएं। फिर आप इन क्वेश्चंस को समझ भी पाएंगे और उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर है 200 मीटर। एक एथलीट इस पे दौड़ रहा है। वो क्या करता है कि पूरा एक राउंड लगाने में, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पहुँचा 40 सेकेंड लगते हैं। तो वो टोटल भागा 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स हो जाएंगे 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स भागा। तो आपने दो चीज़ें बतानी है। एक तो बताना है कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, फिर आपने बताना है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा। 140 सेकेंड्स के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो हमें अगर ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब वो कहाँ पर अपना रनिंग बंद करेगा। मान लीजिए वो अपनी रनिंग यहाँ पर बंद करता है तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर वो यहाँ पे बंद करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर यहाँ बंद करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, मान लीजिए हम ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो डिस्टेंस मतलब कितने वो जब चक्कर लगाएगा, 2 या 3 या 4 इतने समय में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वो आपको मालूम ही है। सर्कमफ्रेंस का लंबाई क्या होती है? 2πr। पाई आप जानते ही हैं, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। ठीक है। तो अब अगर उसने एक चक्कर लगाया तो मतलब इतना डिस्टेंस कवर किया, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 2 × 22/7 × 100। 100 क्यों? डायमीटर अगर 200 है तो रेडियस कितना होगा? 100। इसका हाफ होता है, तो ये क्या बन जाएगा? 4400/7 मीटर्स। तो अगर ये एथलीट यहाँ से भागकर यहाँ पहुँचता है तो इसने एक राउंड कंप्लीट किया 40 सेकेंड्स में, और उसका जो डिस्टेंस बना 4400/7 मीटर्स। अब इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, फिर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वो बाद में करेंगे। तो अभी हम आते हैं कि अगर 40 सेकेंड्स में वो डिस्टेंस कवर करता है 440/7 मीटर्स, तो एक सेकेंड में कितना करेगा? 440/7 डिवाइडेड बाई 40। और टोटल डिस्टेंस कितना है? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम। इतने टोटल टाइम भागा वो 2 मिनट 20 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स भागेगा, तो उसका मतलब है 4400/7 × 40 × 140। इतना डिस्टेंस वो भागेगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2200 मीटर्स। ये सब कट जाएगा, 7 1 7 2 40, 2 से कटेगा 2200। तो 2200 मीटर वो भागेगा इतने समय में। तो आपका हो गया आधा आंसर। क्या आंसर हुआ? कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो 2200 मीटर भागेगा। अब हमने देखना है कि जब वो इतना डिस्टेंस भाग गया तो उसकी पोजीशन कहां पर होगी, किस पोजीशन पर वो होगा।
अभी अगर एक राउंड वो करता है तो कितना भागा था वो एक राउंड में? 44 अपॉन इतने मीटर भागा था। 2πr से निकाला था ना अभी हमने। तो अभी हम यहां से अगेन यूनिटरी में, अच्छा ऐसा करते हैं, इसके हम 3 राउंड करते हैं। 3 राउंड में कितना भागेगा वो? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक राउंड में इतना, 3 राउंड में इतना। तो ये जब 3 राउंड में भागा तो कितना डिस्टेंस बाकी बचा? मान लीजिए एक राउंड पूरा किया तो 4400 अपॉन 7, 2 राउंड करेगा तो 8800 अपॉन 7, 3 राउंड करेगा तो 113,200 अपॉन 7। तो बाकी कितना डिस्टेंस वो भागा वो कितना है? एक राउंड का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया, 3 का निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस कितना था? इतना था। इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें 3 राउंड का डिस्टेंस तो हमें क्या मिलेगा? तो ये इसको करेंगे तो ये होगा 22 2 दूनी 4 100। इतना डिस्टेंस बाकी बचता है। ये आप समझ रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूं? हमने पहले निकाला कि 140 सेकंड में वो टोटल कितना डिस्टेंस भागा। टोटल डिस्टेंस भागा था 2200 मीटर। तो अभी हम 2200 मीटर के पार्ट्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम देखना चाहते हैं कि उसका स्टॉपिंग पॉइंट कहां पर है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिनिश पॉइंट उसका कौन सा है। तो फिनिश पॉइंट जानने के लिए हमने एक राउंड कैलकुलेट किया, फिर दूसरा कैलकुलेट किया, फिर तीसरा कैलकुलेट कर दिया। 3 राउंड में वो भागा 13,200 अपॉन 7 मीटर्स। ठीक है। टोटल डिस्टेंस में से हम ये निकाल देंगे तो हमें मिलेगा जो बाकी डिस्टेंस बचा है। 3 राउंड भागने के बाद इतना और उसको भागना है। पहले राउंड में यहां पहुंचा, सेकंड में यहां पहुंचा, थर्ड में यहां पहुंचा। थर्ड में जब यहां पहुंचा इतना वो भाग चुका है, इतना और भागेगा तो उसका टाइम पूरा हो गया 140 सेकेंड्स और उसने टोटल 2200 मीटर भाग लिया। ये डिस्टेंस कहां से है? हाफ द पेरीमीटर, हाफ द सर्कमफ्रेंस। इसका हाफ ये है। तो जब चौथे राउंड में भागेगा तो यहां पर आके रुक जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब उसका यहां से कितना दूर है वो? 200 मीटर। तो ये इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। पहला आंसर होगा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस भागा? 2200 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 मीटर। ये आंसर है। ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। आसान है वैसे समझने में। हमें बताया गया कि इसका डायमीटर कितना है, वहां से हमने रेडियस निकाल लिया 100। ये रेडियस है, ये डायमीटर है। हमें बताया गया कि एक राउंड करने में वो 40 सेकंड लेता है। फिर बताया गया कि वो टोटल 2 मिनट 20 सेकंड दैट इज इक्वल टू 140 सेकंड्स भागता है। तो पहले राउंड में वो भागा इतना, दूसरे राउंड में भी इतना भागा, तीसरे राउंड में भी इतना भागा। पूरा राउंड निकाल रहा है, कर रहा है। मतलब यहां से शुरू होके यहां पहुंचा, यहां से होके यहां पहुंचा और लास्ट में इतना। इस सबको ऐड कर दोगे आप, 3 राउंड का 3.5 राउंड।
इसको जब ये करोगे तो ये इतना आ जाता है डिस्टेंस। एक राउंड में इतना डिस्टेंस, सेकेंड राउंड में इतना डिस्टेंस, थर्ड राउंड में इतना डिस्टेंस, तो फोर्थ राउंड में वो सिर्फ आधा चक्कर लगाएगा, यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, तो उसका टाइम पूरा हो गया 140 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 2200 मीटर। और उसकी पोजीशन कहाँ पर है? उसकी पोजीशन है बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यहाँ से लेके यहाँ पे, क्योंकि ये हाफ पेरीमीटर है, हाफ सरकमफ्रेंस है, इसका हाफ होगा ये, तो यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। समझ आ गया? ठीक है। अब एक्सरसाइज चैप्टर 7 का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बुक निकालिए, बुक से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो वो क्या करता है? थ्री 300 मीटर की रोड है, इसकी लंबाई है, और 2 मिनट 30 सेकंड में वो भागता है यहां से यहां पर, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर। फिर यहां से भागा ऐसे, और यहां से फिर वापस आ गया इस पॉइंट बी से। तो कितना भागा? वो वापस भागा 100 मीटर, और इसमें उसने समय लिया 1 मिनट। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड निकालनी है हमने। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना था? पहले वो 300 मीटर भागा, फिर 100 मीटर भाग रहा। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। यहां से 300 मीटर भागा, फिर वहीं से वापस आके यहां पे आ गया 100 मीटर, 400 मीटर। टोटल टाइम कितना लिया उसने? 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, 3 मिनट 30 सेकेंड। जिसको आप सेकेंड्स में भी चेंज कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 18 30, 210 सेकेंड्स। तो एवरेज स्पीड निकालनी हमने। एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। 400 को 201 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 40/21 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डेसिमल में भी आंसर दे सकते हैं। डेसिमल में आंसर देंगे तो 1.90 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड के लिए हमने टोटल डिस्टेंस लिया 300 प्लस 100 400, जितना टाइम लिया। ये इसका पार्ट 1 है। एंड वेलोसिटी अच्छा, ये दूसरा निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं देखते, हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर वो था, भागकर यहाँ आया, फिर यहाँ पे आ गया, तो इतनी डिस्प्लेसमेंट है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका फिनिश पॉइंट है। तो ये फिनिश पॉइंट कितना दूर है? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस 300 था, उसमें से 100 वापस आ गया, तो ये 200 बचा। 200 प्लस 100 इज 300।
तो इसमें टाइम कितना लिया उसने? टाइम तो वही लिया, एक 210 सेकेंड्स। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 200 डिवाइडेड बाई 210, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी के लिए हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो 20/21, तो ये हो जाएगा डेसिमल में 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा समझना है कि स्पीड के लिए हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी के लिए हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक। तो अभी जब रेस्ट बोलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए u इज 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी इज 0। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है मोशन को, अगर मूव कर रहा है तो उसकी कुछ ऑलरेडी वेलोसिटी होगी। अगर वो रुका हुआ है, जैसे आपकी बस रुकी हुई है या टैक्सी रुकी हुई है या आपकी मोटर बोट रुकी हुई है, तो उसमें उसकी वेलोसिटी 0 है। जब चलेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना चलता है? 8 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज, हाउ फार, इसमें निकालना है हाउ फार, डिस्टेंस निकालना है। स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, टाइम है 8 सेकेंड, तो डिस्टेंस निकालना है। तो आपको देखना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमारे को u दिया है, a दिया है, t दिया है, s दिया है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ। वो हम कैलकुलेट भी नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s हमने निकालना है, s इज इक्वल टू 0 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 8। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 8 स्क्वायर होगा, सॉरी, देखें ये बार बार गलती हो जाती है। t स्क्वायर है तो हमने 8 स्क्वायर करना था, तो मैंने 8 लिखा, तो ये कई बार गलती होगी, इसको आपने ध्यान रखना है। तो इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, इसको कर लीजिए कैलकुलेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स, शेड द एरिया द ग्राफ। ये तो मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन 5 में, एक इंफॉर्मेशन दी है, ना टाइम बताया है ना डिस्टेंस बताया, तो कुछ बताया नहीं है। इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। ये मैं अलग से देखूंगा पुरानी बुक में क्या क्वेश्चन है, पुरानी बुक से, नई बुक, ये नया एडिशन है, नया एडिशन में कुछ मिसप्रिंट है। पुराने एडिशन में क्या क्वेश्चन है वो मैं देख के अलग से आपको समझा दूंगा। तो ऐसा करते हैं, इसको यहां विराम करते हैं। अभी कितने क्वेश्चन बचे इसके? 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन बचे हैं। तो वो 5 क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में अलग से कर लेंगे। इसमें ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मिसप्रिंट है, इसका जो है मैं पुरानी बुक से निकाल के आपको समझा दूंगा अलग से। ओके, बाय, थैंक यू।